हमारे डर। कभी आपने अपने बच्चे को डरा के सुलाया है कि सो जाओ वरना भूत आ जाएगा? या आपने ये सीन तो देखा ही होगा, एक बच्चा सड़क पे कुत्ते को हाथ लगाना चाहता है, लेकिन माता पिता बोलते हैं अरे मत लगाओ, मत हाथ लगाओ, काट लेगा। और बच्चा जो कि अब तक नहीं डरा था, अब डर जाता है। आप एक क्यूरियस पेरेंट हैं और अगले 5 मिनट हम बच्चों के डर के बारे में बात करेंगे। जब भी मुझे कोई ऐसा पेरेंट मिलता है जिसको कुत्ते या बिल्लियों से डर लगता है, तो मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। मैं उनसे पूछता हूं कि आपको ये डर क्यों लगता है? 10 में से 2 का जवाब होता है कि छोटे होते हैं उनके पीछे कुत्ता पड़ गया था, तो तब से वो डरते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का जवाब होता है कि उन्हें नहीं पता। तो मैं उनसे थोड़ी और बात करता हूं कि क्या आपके माता पिता में से कुत्ते बिल्लियों को डर लगता है? उनमें से किसी को? तो फट से जवाब आता है हाँ, मेरी मम्मी को डर लगता है। तो आपको डर क्यों लगता है? सिर्फ इसलिए कि जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी ने अपना डर आपको दे दिया और अब आप अपना डर आगे अपने बच्चों को दे रहे हैं। 100 साल पहले आपकी नानी की मम्मी को कुत्ते ने काटा था, तब से नानी की मम्मी डर गई, फिर नानी डर गई, फिर मम्मी डर गई, फिर आप डर गए। और अगर आपने ना रोका तो आपके बच्चे भी डर जाएंगे, बिना जाने क्यों। ये सब जाने अनजाने में हो जाता है। कुछ कुत्ते बिल्लियों के लिए, कुछ बाहर खेलने जाने के लिए, कुछ स्पाइडर्स के लिए, कुछ छिपकलियों के लिए हम अपने डर अपने बच्चों को दे देते हैं। कभी कभी हम किसी चीज से नहीं डरते, लेकिन बच्चों को डरा देते हैं, जैसे अंधेरे से। हम बोलते हैं कि रात को सो जाओ वरना भूत आ जाएगा, मैं लाइट बंद कर दूंगा। छोटे बच्चों का मन अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ होता, उनका ये मन पे इस बात का बहुत असर पड़ता है। बच्चे को 10 मिनट जल्दी सुलाने के लिए ये बहुत बड़ा मूल्य है। ये बचपन का डर बेवजह होता है और कभी कभी इसे निकलने में बहुत वक्त लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। अब ये डर खाली पेरेंट्स से नहीं आते, जैसे कुछ हमने उनको दे दिए या कुछ हमें नहीं थे लेकिन हमने उनमें डाल दिए। लेकिन हम खाली ये सोर्स नहीं है। टीवी एक और माध्यम है जहां से ये डर आता है। टीवी पर बच्चे ने मान लीजिए कोई मूवी देखी जिसमें पुलिस किसी को मार रही है, तो बच्चा पुलिस से डर सकता है। एक्चुअली थोड़े साल पहले तक मैं खुद पुलिस से डरता था। अगर मैं गाड़ी चला के जा रहा हूं और ट्रैफिक पुलिस वाले ने रुकने का इशारा किया तो मेरे हाथ पैर थोड़ा थोड़ा कांपने लगते थे, थोड़ा पसीना आने लगता था। इस डर को पूरा हटाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी, पूरे माइंड को रिट्रेन करना पड़ा। फियर्स होना, डर होना नॉर्मल है, सबको कोई ना कोई डर होता है। डर एक इमोशन है जो हमारे में इसलिए है क्योंकि ये हमें सरवाइव करने में मदद करती है। हमें डर लगता है जब हमारा ब्रेन किसी चीज को डेंजरस परसीव करता है। ये जरूरी है सरवाइव करने के लिए। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है कॉल्ड एमिग्डाला, वो हमें सिग्नल देता है कि डर जाओ। अब मान लीजिए कि आप एक रूम में बैठे और आपको धुएं की स्मेल आई, तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा डर जाओ। फिर जो हमारे ब्रेन का एक और पार्ट है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस, वो कहता है कि अरे रुको यार, एनालाइज करते हैं कि स्मेल कहां से आ रही है। क्या कोई बड़ी आग लगी है कि किसी ने बस सिगरेट फेंकी है तो धुआं आ रहा है। छोटे बच्चों में ये पार्ट एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, ये सब फुली डेवलप नहीं होते, इसलिए बच्चों को मुश्किल होती है समझने में कि कौन से खतरे असली हैं और कौन से नहीं। यहाँ हम बच्चों की मदद कर सकते हैं। पहली मदद ये कि हम उन्हें किसी भी वजह से अपना डर न दें, कुत्ते का, बिल्ली का, अंधेरे का या पुलिस का। और अगर उनमें कोई डर है तो हम 3 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे हम उनकी मदद कर सकते हैं ये डर से आगे जाने में। सबसे पहला डर है कि हम बच्चे को खुद से सोल्यूशन ढूंढने दें। माँ बाप को बच्चों का कंसर्न होता है तो हम जल्दी एक्ट करते हैं एकदम से। काफी बार बच्चे खुद से डर को काबू कर लेते हैं, इसे सेल्फ रेगुलेशन स्किल कहते हैं। अगर जान का खतरा नहीं है तो ठीक है, हमें फटाफट भागने की जरूरत नहीं है मदद करने की। थोड़ा इंतजार करके हम देख सकते हैं कि शायद बच्चा खुद से आगे निकल जाए, क्योंकि हमेशा कोई और नहीं रहेगा हमारे बच्चों के साथ, और ये सेल्फ रेगुलेशन स्किल लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अब दूसरा ये हो सकता है कि बच्चा हमें अपने डर के बारे में बता रहा हो, कुछ शेयर कर रहा है, तो हम क्या करें? अगर मान लीजिए बच्चे ने हमें अपने डर के बारे में बताया और हम हंस दिए और हमने बोला अरे तुम पागल हो, इसमें डर नहीं, क्या बात है, तो हमने बच्चे के डर को नजरअंदाज कर दिया। वी इग्नोर्ड इट। चाहे हमें ना लगे, लेकिन
बच्चों के लिए ये डर असली होता है। ये कहने की जगह कि डरने की कोई बात नहीं है, हम बच्चे से थोड़ा और बात कर सकते हैं और थोड़ी उनकी और बात सुन सकते हैं। ये हमारा दूसरा स्टेप है, बच्चों की बात सुनना। इसमें इंपॉर्टेंट बात, एक चीज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सुनना जरूरी है, लेकिन हम बच्चे के डर को बढ़ावा ना दें। और उस पर ऐसा नहीं कि लंबी बातचीत करने बैठ गए, उससे भी बच्चे को लग सकता है कि उसका डर सही था। हमें उतनी ही बात करनी है जिससे हम बच्चे के डर को समझ सकें, इग्नोर ना करें और समझ सकें। अगर बच्चे को एक मूवी देखने के बाद डर लग गया है तो हम बच्चे से पूछ सकते हैं, और स्ट्रेट सेंटेंस में पूछ सकते हैं, बिना घुमाए फिराए, कि क्या आपको मूवी देख के डर लग गया? क्या आपको लगता है कि जो मूवी में हुआ वो आपके साथ हो सकता है? ये हम डर को समझ रहे हैं, बढ़ावा नहीं दे रहे। तीसरा स्टेप जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं समझने के बाद, वो है कि एक छोटा सिंपल प्लान बना सकते हैं ताकि हमारे बच्चे डर से आगे जा सके, और हमें उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। मान लीजिए बच्चे को अगर कुत्तों से डर है तो हम पहले किसी छोटे फ्रेंडली डॉग के पास जाएंगे, छोटे डॉग के पास जो कि बंधा हुआ है, उससे शुरू करेंगे। उसके बाद बैठेंगे, उसको टच करेंगे, धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। ऐसा हमें छोटे छोटे स्टेप्स बना के प्लान करके अपने बच्चे को डर से जिताना है। ये सब जरूरी है क्योंकि हम अपना कोई डर अपने बच्चों को ना दें, अपने बच्चों के किसी डर को बढ़ावा ना दें, अपने बच्चों के डर को समझें। हमारे बच्चे निडर हों, किसी भी चीज का कॉन्फिडेंस के साथ सामना कर सकें। ये हम इन छोटी छोटी बातों से इंश्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तो ये होगा कि उल्टा हो जाए। हो सकता है कि आपका बच्चा कुत्ते बिल्लियों से खेलने लगे और शायद आपका भी डर निकल जाए। मेरा नाम हरप्रीत है। आपने मेरे साथ अपने बच्चों के लिए 5 मिनट बिताए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। फिर मिलेंगे।